कहते हैं दोस्तों, दुनिया का जो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है वो पति पत्नी का होता है, क्योंकि ये रिश्ता पूरे ही विश्वास पे टिका होता है। अगर एक बार ये विश्वास टूट जाए तो समझो इस रिश्ते में दरार आ जाती है, दरार पैदा हो जाती है। वैसे ही एक पत्नी जो कि रात के अंधेरे में अपने पति को सोते हुए छोड़कर सोने के लिए छत पे चली जाती है। जब उसके पति का नींद खुलता है तो वो ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते किचन में, रूम में देखता है। जब उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती तब वो छत पे जाता है और छत पे जाने के बाद जो वो मंजर देखता है, वो देखने के बाद उसकी आंखें फटी हुई रह जाती हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद से जो होता है उसे जान आपके भी पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह घटना है राजस्थान सूरतगढ़ की। यहीं का रहने वाला सुहेल, जिसकी शादी आज से 2 साल पहले होती है। इस परिवार में 4 सदस्य होते हैं। एक तो सुहेल, उसकी पत्नी और उसके माता पिता। ये 4 सदस्य वाला परिवार बड़े ही अच्छे से जिंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन जो पत्नी होती है, जिसका नाम है आयशा, वो काफ़ी घमंडी किस्म की होती है, क्योंकि वो अपने सास ससुर का खिदमत नहीं करती है। वो उन्हें खाना तक नहीं देती और हमेशा सुहेल से कहती है कि इन लोगों को छोड़ दो, इनसे अलग रहो। लेकिन जो सुहेल है वो किसी तरह से मैनेज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सुहेल की बात करें तो सुहेल काम धंधा नहीं करता था, बस निठल्ले बैठे रहता था, कोई काम धंधा नहीं करता था, जिसके वजह से उसकी पत्नी उस पर गुस्सा रहती थी। अब एक दिन का वाकया होता है कि डिनर का टाइम होता है, करीब 7-8 बजे। जो सुहेल के माता पिता होते हैं वो सुहेल को अपने पास बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद उससे कहते हैं कि देखो, तुम काम धंधा करो, नहीं करोगे तो कैसे जिंदगी चलेगा। तुम्हारी पत्नी हमेशा उल्टा सीधा काम किया करती है, हम लोगों को घर से दूर करने की सोचती है और तुम काम भी नहीं करते हो, ऐसे कैसे चलेगा। सुहेल को ये काफ़ी समझाते हैं। सुहेल समझ जाता है। उसके बाद से उसके पिता कहते हैं कि एक मेरे दोस्त का बेटा है जिसका नाम है खालिद, वो बाहर रहता है, अगर तुम चाहो तो मैं वहीं पे तुम्हें भेज सकता हूँ, वहीं पे तुम जाके काम कर सकते हो। जो सुहेल होता है वो कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहो अब्बू, मैं वैसा कर दूंगा। अब जो सुहेल है अपने माता पिता के पास से उठकर अपने पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं अब बाहर जाऊंगा कमाने के वास्ते। जो उसकी पत्नी है आयशा, वो कहती है कि तुम जहां चलोगे मैं वहां जाऊंगी। तो ये कहता है कि देखो, तुम यहीं पे रहो, घर पे ही रहो, मैं कमाने जा रहा हूं, मैं पैसा भेजूंगा, सभी लोग अच्छा से मैनेज करना, घर को चलाना। लेकिन आयशा नहीं मानती है। फिर जो सुहेल कहता है कि ये काम करो, तब तुम अगर यहाँ पे नहीं रहोगी तो तुम मायके चली जाओ, वहां पे रहना। लेकिन आयशा तब भी कहती है कि नहीं, मैं मायके भी नहीं जाऊंगी और ना ही यहाँ पे रहूंगी, अगर तुम यहाँ से चलोगे, जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अब इस तरह का कंडीशन जब ये रखती है अपने पति के सामने, सुहेल के सामने, तो सुहेल अगले दिन अपने अब्बू अम्मी को बताता है कि ये कह रही है कि मेरे साथ ही जाएगी। अब्बू अम्मी भी कहते हैं कि ठीक है, उसे लेकर जाओ, क्योंकि अब्बू अम्मी भी इसके खुशी में ही उनकी भी खुशी थी। वो कहते हैं कि ठीक है, ले जाना, लेकिन ख्याल रखना इसका। अभी सुहेल का एक भी बेटा बेटी नहीं हुए होते हैं। सुहेल अपने पत्नी को लेकर टिकट कटाता है, ट्रेन पकड़ता है और सीधा चला जाता है उस दोस्त के पास जिसका नाम होता है खालिद। और खालिद रेलवे स्टेशन आकर सुहेल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो अपने घर लेकर जाता है। खालिद जब पहली बार सुहेल की पत्नी को देखता है, आयशा को देखता है, तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि आयशा बेहद ही खूबसूरत थी और काफ़ी चंचल थी। वो देखते ही रह जाता है, काफ़ी तारीफें करता है कि भाभी आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो। आयशा काफ़ी खुश होती है मन ही मन और मुस्कुराती है। अब खालिद क्या करता है कि 15 दिन के लिए अपने घर में ही सुहेल को और आयशा को रखता है। 15 दिन के बाद जो सुहेल है वो अपने पत्नी को उसी घर के बगल में एक और रूम लेता है रेंट पे, वहीं पे रहने लगता है और वहीं पे अपने पत्नी को रखता है। असल में जो खालिद था ये वहाँ का सुपरवाइजर था, उस कंपनी का सुपरवाइजर था। तो इसकी जो काम होती थी महीने में 7 से 8 दिन, बाकी दिन ये ऐसे ही छुट्टी पे रहा करता था। अब यहाँ पे सुहेल की ड्यूटी डे में होती है और जो खालिद होता है वो सुपरवाइजर था, तो दिन में 4 से 5 दिन काम किया करता था, बाकी महीने दिन ऐसा ही रहा करता था। अब वो घर पे रहता है खालिद और जो सुहेल है वो ड्यूटी पे चला जाता है। खालिद अपने घर में बैठकर गेम खेल रहा होता है और पड़ोस में ही, बगल में ही रूम में जो उसकी भाभी थी आयशा,
वो अपने रूम में बोर हो रही थी बैठे बैठे। बाद में वो छत पे आती है। छत पे आती है तो देखती है कि जो खालिद है वो घर में बैठा है, अकेले बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, बस मोबाइल चला रहा है। बाद में वो उसे पुकारती है कि आओ छत पे। तब खालिद भी अपने छत पे जाता है। अब ये दोनों बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें होती हैं। खालिद चुप ही नहीं रहता था, हर बार तारीफ कर रहा था आयशा का। आयशा मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी, हर बात को खुल के रख नहीं पा रही थी। लेकिन एक बात थी, आयशा कहीं ना कहीं सुहेल को पसंद करने लगी थी और सुहेल भी कहीं ना कहीं आयशा को पसंद करने लगा था। और इस तरह से इन दोनों में करीबियां बढ़ जाती हैं। करीबियां बढ़ते बढ़ते इतने करीबियां बढ़ जाती हैं, ये दोनों एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि कब ये दोस्ती और संबंध बनाने लगते हैं समझ में ही नहीं आता। अब जब भी सुहेल ड्यूटी में चला जाता है तो खालिद अपने भाभी के साथ संबंध बनाया करता था। अब इन लोगों की आदत लग जाती है। अब एक दिन क्या होता है ना कि जो सुहेल होता है उसकी ड्यूटी नाइट हो जाती है और खालिद जो सुपरवाइजर होता है इसका डे ड्यूटी ही रह जाता है। अब रात में सुहेल ड्यूटी करके आता था, डे में घर पे ही रहता था। अब ये दोनों में तनाव होने लगती है क्योंकि ये दोनों मिल नहीं पा रहे थे। ये दोनों मिलने को बेचैन थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। बीच में जो उसका पति है सुहेल वो आ जाता है। अब एक दिन का वाकया होता है कि आयशा जो होती है वो अपने पति सुहेल के साथ सो रही होती है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं और वैसे ही वो सुहेल को सोए हुए छोड़कर छत पे जाकर सो जाती है। छत पे जैसे ही सोती है, अब बगल में ही खालिद का घर होता है। खालिद भी वहां से अपने छत से इस छत पे आ जाता है। अब दोनों एक पास ही सो जाते हैं, संबंध बनाते हैं, चादर ओढ़ के सो जाते हैं। इधर जो सुहेल जब जगता है, इसकी नींद खुलती है तो ये अपने पत्नी को ढूंढने लगता है। कमरे में देखता है, सभी रूम में देखता है, फिर बाथरूम में जाता है, वहां भी नहीं होती है आयशा। बाद में ये छत पे निकलता है। जब वहां देखता है तो वहां का मंजर देख के इसके होश उड़ जाते हैं। ये काफी गुस्सा होता है खालिद पे और उससे झगड़ा करने लगता है, हाथापाई करने लगता है। खालिद जैसे तैसे करके अपने छत पे चला जाता है और वहां से फरार हो जाता है। सुबह जैसे ही होता है, अब जो सुहेल है अपने शाले के पास कॉल करता है और उससे बुलाता है और कहता है कि देखो तुम्हारी जो बहन है इस तरह से कृत्य की है, बताओ इसके साथ क्या किया जाए। जो उसका साला होता है वो कहता है कि जब ये इस प्रकार की कृत्य की है तो इससे जीने का कोई हक नहीं है, इसके साथ तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। उसके बाद से क्या होता है, ये दोनों मिलकर यानी कि शाला और जीजा दोनों मिलकर आयशा उसके गला दबाकर वहीं पे मौत के घाट उतार देते हैं। आयशा जैसे ही डेथ कर जाती है, इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। आस पड़ोस के लोग सभी लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। देखते हैं तो आयशा वैसे ही डेथ पड़ी हुई है। पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस आती है तो इस शव को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, यानी कि जो सुहेल होता है उसे और उसका जो साला होता है उसे, दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। बाद में इन दोनों से पूछा जाता है कि क्या हुआ था। तो जो सुहेल है सभी बात को बताता है कि दरअसल ऐसा ऐसा बात है, एक खालिद जो कि मेरा पड़ोसी है और इसके साथ ये संबंध बनाया करती थी। और जब हम लोग को पता चला तो बहुत बुरा लगा और इसलिए मैं कॉल करके अपने शाले को बुलाया कि ऐसा ऐसा बात है, ये जो तुम्हारी बहन है वो किसी और के साथ संबंध बना रही थी। तब हम दोनों मिलकर इसके गला घोट दिए और इसे मौत के घाट उतार दिए। पुलिस इस बयान को सुनती है, उन लोगों पर चार्जशीट लगाया जाता है और दोनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। अब ये दोनों जेल में जिंदगी बिताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे गलती किसकी थी? कि गलती हम किसकी कहें, उस आयशा औरत की या यहाँ पे जो सुहेल था उसकी? क्योंकि सुहेल चाहता तो उससे डाइवोर्स कर देता, उसे छोड़ देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और ये दो मिलकर, साला और जीजा दोनों मिलकर उसके मौत को घाट उतार देते हैं, उसे इस दुनिया से दूर कर देते हैं। तो आपको जो भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।